च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। प्यारी सत्संगत, बहुत सुंदर समय है। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है जो हम सब इकट्ठे होकर उसको याद कर रहे हैं, उसकी शरण में बैठे हैं, उसके चरण में बैठे हैं। हमारे इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, बौद्धों के, जैनों के, सिखों के, ईसाइयों के, सब धर्म ग्रंथों में एक बात कही गई है कि ये जो मनुष्य की योनि है, ये जो जीव इस मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ है, ये शरीर, ये योनि बड़े भाग्यों से मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कि जो सदग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वे कहते हैं कि देवताओं के लिए भी ये मनुष्य की योनि बहुत दुर्लभ योनि है। गुरबाणी में इसे बताया गया कि ये सृष्टि की सरताज योनि है, यानी सृष्टि की सबसे बड़ी सरताज इसको कह सकते हैं कि सरताज योनि है। बाइबल में इसे बताया टॉप ऑफ ऑल क्रिएशंस, कि जितनी भी सृष्टि है उसमें टॉप पर सर्वश्रेष्ठ जो है वो योनि है ये। इसी प्रकार जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में इसकी महत्ता बताई गई है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि जो मनुष्य योनि है वो एक चौराहे की भांति है। जैसे हम किसी रास्ते पर चल रहे हों और एक ऐसी जगह पर आ जाएं जहाँ से हम ये निश्चित करना है कि हमें कहाँ जाना है, हम किसी चौराहे पर आ जाएं, तो हम जहाँ जाने की चाहेंगे, जहाँ जाना चाहेंगे, जो हमारे मन के भाव होंगे, उसी के हिसाब से हम अपनी मंजिल तय करेंगे। और उस मनुष्य की जो योनि है वो चौराहे की भांति है। हम इस पे अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं कि हम अपनी यात्रा को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। सारे धर्म ग्रंथों में बताया गया कि जो मनुष्य है, जो इस योनि में जो जीव है,
वो जो आत्मा है वो परमात्मा की अंश है, और ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, ये अनादिकाल से बनी हुई है, और आत्मा उस परमात्मा से अलग हो गया। अलग क्यों हो गया? कि परमात्मा ने एक खेल करना चाहा कि मैं एक हूँ तो मैं अनेक हो जाऊँ, एक को हम बहुत श्यामी। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं कि कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल से खेल बनाए दिया। कि जब परमात्मा की इच्छा हुई, ये ख्याल हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ये दुनिया बन गई, और उसी में परमात्मा ने जीव बनाए और जीवों को इस दुनिया में भेज दिया। परमात्मा तो खेल करना चाहता था, लेकिन इस दुनिया में आकर जो जीव हैं वो अपने अपने कर्मों में, विभिन्न प्रकार के कर्मों में बंध गए, और उसी के हिसाब से वो तमाम प्रकार के जन्म मरण के चक्रों में पड़ गए। क्योंकि जैसी करनी करी वैसा फल उसको मिलना है। यही चीज़ बौद्ध धर्म में है, यही चीज़ जैन धर्म में है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक बात कही जाती है कि इन धर्मों ग्रंथों में जो साधना की पद्धति है उसमें एक है जातक, कि उसमें क्या करते हैं कि वो ध्यान साधना कराकर जीव को, मनुष्य को उसके पिछले जन्मों में लेके जाते हैं, ताकि उसे अपने जो पिछले जन्म हैं जो उसने ले चुका है और उसमें उसने क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों को देखना और उन कर्मों के फलों को देखना। तो उसे एक ये चीज़ दिखाई देती है कि हर जन्म में उसने एक ही काम किया। उसने क्या काम किया कि हर जन्म में आकर वो बाहर के फैलाव में जाता गया। जो इंद्रियों के भोग हैं, जो मन की इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा करने में लगा रहा। किसी को धन की इच्छा, किसी को मान मर्यादा की इच्छा, किसी को सुंदर स्त्री पुरुष की इच्छा। तो कहते हैं कि इन इच्छाओं के वशीभूत होकर ये जो जीव है वो कर्म करता रहा और उन कर्मों के जाल में फंसता रहा। मकड़ी मन ने जाला बनाया, अपने किए उसमें फंसने लगे। कि ये जो मन है उसकी जो इच्छाएं हैं, जो चाह हैं, जो वासनाएं हैं, वो जाले की तरह हैं। उसमें मनुष्य फंसता चला जाता है, और जो उसकी यात्रा है वो जन्मों जन्मों से ऐसी चलती चली आ रही है। तो भगवान बुद्ध और महावीर जब किसी व्यक्ति को साधना में ले जाते थे तो उसे पुनर्जन्म जो उसके होते रहे, उन जन्मों को देखने के लिए उसे वो पिछले जन्मों में लेके जाते रहे, जिससे वो ये देख सके कि वो एक ही प्रकार के कर्म बार बार करता रहा। दुनिया को पाने के लिए वो हर जन्म में कर्म करता रहा, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरा नहीं हुई, उसकी संतुष्टि नहीं हुई, वो किसी भी चीज़ को पाकर अपने आप को पूरा नहीं कर सका, और पाने की चाह में वो लगा रहा, और इसी प्रकार बार बार जन्म मरण में आता रहा। तो कहते हैं कि जो यात्रा हम जीवों की है ये अनादिकाल से चली आ रही है। तो इस यात्रा का समापन कब होगा? इस यात्रा का समापन तब होगा कि हम जहाँ से आए हैं हम वहीं जाकर मिल जाएं। जैसे एक नदी है, वो पहाड़ों से उतरती है और वो आगे मैदानों में, सब जगह, सारी दुनिया में फैलती चली जाती है। जब वो समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसकी यात्रा का समापन हो जाता है। और वो जो समुद्र है, जब तेज़ धूप होती है तो समुद्र से जो जल है वो ऊपर जाकर बादल बनता है, और बादल बनकर वो पुनः पहाड़ों पर गिरता है, और पुनः जो उसकी यात्रा है वो शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ से आई है, जब उस चीज़ में मिल जाती है तो उसकी यात्रा का समापन हो जाता है, उसको संतुष्टि हो जाती है, उसे शांति मिल जाती है। जैसे जल अगर हम छोड़ दें तो बहना शुरू करेगी, और ज़मीन पे बहते बहते वो किसी बड़े जल के स्रोत में मिलना चाहेगी, नदी में मिलना चाहेगी, समुद्र में मिलना चाहेगी, क्योंकि वो इसी का अंश है। इसी प्रकार अगर हम कोई मोमबत्ती, कोई दिया जलाएं तो उसकी जो लौ है वो ऊपर आसमान में उठती है। अगर हम मोमबत्ती को या दिए को थोड़ा सा उल्टा भी करना चाहें तो भी जो उसकी लौ है वो नीचे न होके ऊपर ही जाएगी, क्योंकि जो अग्नि तत्व है वो सूर्य है, और उसका अंश जो दिए में है वो सूर्य है, वो सूर्य उसका अंश ही है। तो जो दिए की रोशनी है, वो जो अग्नि है वो ऊपर को जाती है ताकि वो सूर्य में मिल सके। तो इस प्रकार जो चीज़ जहाँ से आई है
जब वहाँ मिल जाती है, अपने स्रोत से मिल जाती है तब उसकी यात्रा का समापन होता है। ऐसे ही हम सब जीव उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है। ये एक चेतना का समुद्र है जिसकी ये अंश, ये एक बूंद के रूप में ये जीव है, ये आत्मा है। जब उस चेतना के समुद्र में मिल जाती है तब उसकी यात्रा का समापन होता है। तो मनुष्य योनि की इतनी महानता इसलिए बताई गई है क्योंकि मनुष्य योनि एक चौराहे की भांति है। इस योनि में आकर हम चारों दिशाओं में यात्रा कर सकते हैं। ये जो जीव है ये अपनी समझ के हिसाब से अपनी यात्रा को, अपनी मंजिल को चुनता है। अगर जीव अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का जो फल है वो स्वर्ग लोक है। क्योंकि स्वर्ग लोक में हमें केवल सुख मिलता है, हमें केवल शांति मिलती है। ऐसे ही जो जीव बुरे कर्मों को करने लगता है और बहुतायत में बुरे कर्म करता है, वो फिर प्रेत योनि में जाता है। वो जब नया जन्म उसको मिलना होता है इस शरीर को छोड़ने के बाद, तो उसके योग्य कोई शरीर जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि वो इतने बुरे कर्म कर चुका होता है कि उसे तुरंत शरीर नहीं मिलता और कुछ समय तक वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। जब उसके कर्मों के फल समाप्त होते हैं, वो दुख भोग लेता है, तब जाकर दोबारा वो विभिन्न प्रकार की योनियों को भोगता हुआ फिर से मनुष्य योनि में आता है। और इसी प्रकार तीसरे तरह के कुछ व्यक्ति होते हैं, जीव होते हैं, जो कि लगभग बराबर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, कि इनके द्वारा अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। बहुतायत नहीं होती। अच्छे कर्मों की बहुतायत होती है तो स्वर्गलोक में जाता है, बुरे कर्मों की बहुतायत होती है तो प्रेत लोक में जाता है। और जब लगभग बराबर उसके कर्म होते हैं तो वो वापस इस मृत्यु लोक में आता है और विभिन्न प्रकार के जो अन्य हमारी योनियां हैं, कुत्ते की, गाय की, बैल की, भैंस की, उन योनियों में जाता है। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से कोई जीव ऐसा होता है जो तुरंत ही मनुष्य योनि में आता है। कहते हैं कि जो संतमत में आ जाता है और एक पूरे गुरु से, सच्चे गुरु से अगर नामदान ले लेता है, जो कि योग्य हैं, जो कि सक्षम हैं, तो ऐसे व्यक्ति को 4 जन्मों में मुक्ति मिल जाती है। उसके जो जन्मों जन्म के कर्म हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा जीव अवश्य ही मनुष्य योनि में आता है। ये 3 तरह की यात्राएं हो गई। और जो चौथी यात्रा है वो ये है कि शरीर को पाकर इस शरीर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो अधिक से अधिक ऊंची से ऊंची स्थिति है, उस स्थिति को पाए। तो वो क्या स्थिति है कि जो उसके कर्म है वो बाहर की तरफ प्रवृत्त न होकर वो अंतर साधना में प्रवृत्त होता है। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मलमूत्र के। अगर हम इस शरीर को एक मकान समझें और इस शरीर के अंदर बैठे हुए जो जीवित तत्व है, जिसके चले जाने से ये सारा शरीर हाथ पे रहते हुए भी, आँख कान नाक मुंह सब रहते हुए भी जड़ हो जाता है, उसको अगर हम इस मकान में रहने वाला व्यक्ति समझें, तो ये जो 9 दरवाजे हैं ये बाहर से संबंधित होते हैं। ये खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, जिनके माध्यम से वो जीव, वो व्यक्ति बाहर जाता है। लेकिन इसी शरीर में एक 10वां द्वार भी है। इन 9 द्वारों से ऊपर माथे पे, जहाँ पे पंडित जी तिलक लगाते हैं, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, वो 10वां द्वार है। जब हम उस द्वार पर जाते हैं, जब हमारा ख्याल, हमारा ध्यान वहाँ जाता है, तो हमारी अंतर यात्रा शुरू होती है, हमारी साधना शुरू होती है। जैसा कि बौद्धों में, जैनों में और सारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि एक गुरु को हमें करना होगा। गुरु की महत्ता क्यों है? गुरु की महत्ता इसलिए है क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इस रास्ते पर चलकर उस मंजिल को पाया हुआ होता है और वो हमें भी उस रास्ते पर चला सकता है। दुनिया में भी हम अगर कोई विद्या चाहते हैं तो उस विद्या का जानकार हमें चाहिए। अगर हम इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो कोई उस चीज़ को जानने वाला हो जो हमें बता सके, सिखा सके, पढ़ा सके। हम अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम अपने आप डॉक्टर नहीं बन सकते, उस विद्या को जानने वाला ही हमें डॉक्टर बना सकता है। हम गणितज्ञ बनना चाहें या और कोई विद्या पाना चाहें तो जो उस रास्ते पर चला हुआ हो, जो उसका जानकार हो, वही हमें चला सकता है। तो
जो हमारे संत मत है, इसमें एक गुरु की इसलिए इतनी महत्ता बताई गई है क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इस रास्ते पर चलकर उस परम तत्व को पाया हुआ होता है, जो 10वां द्वार बताया गया, जहाँ पे अंतर यात्रा शुरू होती है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया। उस रास्ते पर चलकर वो परमात्मा को पाया हुआ होता है और हम जीवों को भी उस रास्ते पर वो चलाना चाहता है और चलाने के लिए आता है। जब हम एक पूर्ण समर्थ सदगुरु के शरण में जाते हैं तो वो हमें ध्यान की विधि सिखाता है, हमें नामदान देता है, हमें दीक्षा देता है। वो हमें मौन रहकर, शरीर को एकाग्र रखकर, मन को एकाग्र रखकर कैसे ध्यान करना है, कैसे जाप करना है और कैसे उस 10वें द्वार पे अपने ध्यान को टिकाना है। क्योंकि जब हम उस तीसरे तिल में, उसी नेत्र में, उस 10वें द्वार में प्रवेश करते हैं तो हम ये देखने वाले बन जाते हैं कि हमारा सारा शरीर जड़ है। हमारी जो आत्मा, हमारी जो रूह इस पूरे शरीर में फैली हुई है, वो सिमट कर उस तीसरे तिल पर आ जाती है और सारा शरीर जड़ हो जाता है। हमारे हाथ, हमारा पैर, हमारा सीना, ये सब भारी हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं और हम महसूस करते हैं कि हम इन सब से एक अलग सत्ता हैं और हम उस तीसरे तिल पे चेतना के रूप में अपने आप को पाते हैं। ये शरीर जड़ हो जाता है और हम चेतना हैं, इसका साक्षात अनुभव हमें एक पूर्ण सतगुरु देता है और तब हमें भरोसा होता है कि ये जो दुनिया है, ये जो शरीर है, इसके जो नाते हैं, जो रिश्ते हैं, वो तो क्षणिक हैं। जब तक एक जीवन 70 साल का, 80 साल का या 20 साल का, 30 साल का जो भी जीवन मिला है, इस शरीर को जो भी हमें एक आयु मिली हुई है वो तब तक ही है जब तक कि वो मिली हुई है। और इस शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी तो शरीर जड़ हो जाएगा। तो इस शरीर में रहते हुए, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए हमें उस 10वें द्वार पे, उस तीसरे तिल पर जाके उस ध्यान साधना को करना है, जहाँ पे हम अपने आप को महसूस करेंगे कि हम चैतन्य के स्वरूप हैं, हम चेतना हैं, चेतना की बिंदु हैं। और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है जो कि सचखंड तक जाती है, जहाँ चेतना का समुद्र है। जब हम वहाँ पहुँच के उसमें विलीन हो जाते हैं तो हमारी यात्रा की समाप्ति होती है। इसलिए मनुष्य योनि की और संत सदगुरु की इतनी भारी महत्ता सारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है। आपके सामने सावंत सिंह जी महाराज का एक सत्संग रखा जाएगा जो कि लगभग 10-15 मिनट और लगेंगे। तो आपके सामने एक जो सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज रहे, उनकी वाणी है। उस वाणी के ऊपर हजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज, जो कि हमारे स्वामी दीवानंद जी के दादा गुरु थे, यानी उनके गुरु कृपाल सिंह जी महाराज के गुरु सावंत सिंह जी महाराज थे। ये उनकी वाणी है जो आपके सामने रखी जाएगी और उसके साथ ही आज का ये जो सत्संग है उसका समापन होगा। वाणी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपहु मेरी सखी सखैनी, सतगुरु सेव देखहु प्रभु नैनी। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या रुनार। बंधन करम धर्म हो किया, बंधन पत कलत मन बिया। बंधन कृषि करही किसान, हाँ में दंड सहे राजा मांगदान। बंधन सौदा अन बिचारी, तिपति नाही माया मोह पसारी।
बंधन साह सचहि धनु जाए, बिन हरि भगति न पावै थाए। बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन बिन से मोह विकार। नानक राम नाम सरनाई, सतगुरु राखे बंधन पाई। गुरु नानक देव जी महाराज की इस शब्द के ऊपर बाबा हजूर सावंत सिंह जी महाराज के सत्संग के वचन हैं। गुरु सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने। श्री गुरु नानक साहिब पहली पातशाही की वाणी है। आप फरमाते हैं कि वह ठाकुर सबके अंदर है, लेकिन आँखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं देता। उसके अंदर होते हुए भी यह जीव चोरियाँ, ठगियाँ और अन्य करोड़ों पाप करता है, नरक भोगता है और फिर घास फूस, कुत्ता बिल्ली, गधा बनता फिरता है। जब 84 का चक्र भोग कर फिर मनुष्य जन्म की बारी आती है तो परमात्मा को नदियों, पहाड़ों, कागजों, मूर्तियों में ढूंढता है, परंतु वह नहीं मिलता, क्योंकि वह बाहर नहीं है, वह अंदर है। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर तुझे ठाकुर अथवा परमात्मा से मिलना है तो किसी पूरे गुरु सच्चे महात्मा के पास जा, जो अंदर रूहानी मंडलों पर जाकर ठाकुर से मिलता है, वह तुझे भी ठाकुर से मिला देगा। किस प्रकार? जब तू गुरु के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुझे ठाकुर से मिलना है, कृपा करके मुझको उसके साथ मिला दो, तब वह शब्द देगा। जब तू शब्द की कमाई करेगा, शब्द में लज्जत है, कशिश है, वह अपने साथ तेरी रूह को ऊपर खींच लेगा। इस तरह गुरु रूह को शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द या नाम की लज्जत सबसे मीठी है, बाकी सब लज्जतें फीकी हैं। जब यह शब्द की लज्जत पाकर अंदर जाता है, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ता है, तो ठाकुर मिल जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत सी रूहें ऐसी हैं जिन्होंने नाम तो लिया हुआ है लेकिन कमाई नहीं करती, उनको मन अंदर नहीं जाने देता, वे बाहर ही हाय हाय करती हैं। विचार करें, जब आप दुनिया के काम करते हैं, पेट के लिए रात को समय असमय जागते हैं, तोपों के सामने खड़े होते हैं, क्या भजन ही ऐसा कठिन है जो नहीं हो सकता? असली बात यह है कि मन आपका दुश्मन है जो भजन नहीं करने देता। पर यदि कोई दुश्मन के कहे लगे उसकी बात को माने तो क्या वह जीने देगा? कदापि नहीं। मन पलीत है और वह इसको पलीत करना चाहता है। मन कैद होना नहीं चाहता, वरना हर एक आदमी के अंदर शब्द है, वह आकाशवाणी है जिसको वेद नाद और ऋषि मुनि उद्गीत कहते हैं। वह मीठे से मीठा और प्यारे से प्यारा राग है। अगर यह उसको सुने तो कैद हो जाए। अगर कहीं शांति है तो नाम में है, लेकिन यह भी ख्याल रहे कि आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो, कुछ नहीं बनेगा। बरखिलाफ इसके अगर नाम लेकर 8 दिन कमाई करो तो फ़ायदा हो जाएगा। चाहे इस जन्म में करो, चाहे अगले जन्म में करो, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक यह खुद नहीं करेगा, चाहे 100 जन्म आए और जाए, काम कभी नहीं बनेगा। जब भजन करोगे तभी मुक्ति होगी। अगर आपका काम आपको ही करना है तो फिर हाय हाय क्यों? आपकी चीज़ है, आपकी जायदाद है, आपके अंदर है। इसलिए संत कहते हैं कि जो कुछ करना है इसी जन्म में करना है। राम जपहु मेरी सखी सखैनी, सतगुरु सेवी देखो प्रभु नैनी। संत सतगुरु कहते हैं कि हे रूह, हे प्यारी आत्मा, सतगुरु को साथ लेकर अंदर चल, अंदर की आंखें खोल, ताकि तू परमेश्वर के सामने जा सके। नाम लफ्ज़ नहीं, राम राम, अल्लाह अल्लाह और अन्य नाम
हमारे लफ्ज़ हैं। अगर 100 साल मिश्री मिश्री करो तो भी मुंह मीठा नहीं होता। अगर मिश्री खा लो तो एक ही बार का कहना काफ़ी है, क्योंकि मुंह मीठा हो जाएगा। इसी तरह जब पर्दा खोलकर ऊपर चढ़ोगे, राम से मिलोगे, राम का स्वाद आ जाएगा। राम कब मिलता है? जब 9 द्वार छोड़कर तुरिया पद में जाओगे। जब 9 द्वार छोड़कर 10वीं गली खोलकर सूर्य और चंद्र को पार करके ऊपर जाओगे तो आगे सतगुरु मिलेगा। जब तक अंदर सतगुरु प्रत्यक्ष नहीं होता, समझो कि नाम नहीं मिला। अर्थात सतगुरु भक्ति के बगैर नाम भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए पहले सतगुरु से नाम लो, फिर नाम की कमाई करके उसको अंदर प्रत्यक्ष करो, तब नाम मिलेगा। जब सतगुरु की कृपा से अंदर की आँख खुलेगी, राम प्रत्यक्ष हो जाएगा और राम से बातें करोगे। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार। गुरु नानक साहिब उपदेश दे रहे हैं कि माता पिता, स्त्री, बेटे बेटी सभी बंधन हैं। कोई भजन की ओर नहीं जाने देता। हम इनके लिए दिन भर काम करते हैं, लेकिन भजन के लिए 2 घंटे भी नहीं देते। बंधन करम धर्म हो किया, बंधन पुत कलतु मन बिया। तीर्थ मूर्ति मंदिर और अन्य जितने कर्म धर्म हैं सभी बंधन हैं। इनके करने से अहंकार पैदा होता है कि मैंने इतने कर्म किए, इतने तीर्थ किए, और अहंकार ही बंधन में लाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर कर्म करने हैं तो निष्काम करो, अगर उसका फल मांगते हो तो फिर आना पड़ेगा। लोग जब कोई कर्म करते हैं तो कहते हैं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, अमुक बेटा बेटी ठीक हो जाएं। जो इनसे कुछ सयाने हैं वे कहते हैं कि हम इनका फल अगले जन्म में ले लेंगे। अगर लेन देन का ख्याल है तो उसके लिए जन्म मरण में आना पड़ेगा। जिस तरह कोई चोर सज़ा भुगत लेने के बाद हाकिम से कहे कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे फिर चोरी करनी है और गिरफ्तार होना है, इसलिए मेरा चौका चुल्ला न उठाना। अगर मन स्त्री बेटे बेटी आदि के साथ प्यार किए बैठा है कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा बेटा बेटी है, तो यह सब बंधन का कारण है। बंधन किरखी करही किसान, हव में डनु सहे राजा मंगेदान। किसान खेती करते हैं और राजा उसका लगान वसूल करता है। वह कहता है कि हमारा लगान लाओ, अगर लगान न दिया तो ज़मीन नीलाम करवा दूंगा। यह भी बंधन है। बंधन सौदा अन्न विचारी, त्रिपति नाही माया मोह पसारी। अब श्री गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जो हमारा दुनिया का संबंध है, इस सौदे की कोई अवधि नहीं, सारी उम्र का बंधन है। मरकर ही छूटे तो छूटे, नहीं तो जीव नहीं छूट सकता। यह मूर्खता का बंधन है, विचारहीनता का बंधन है। अगर इसको सद्गुरु मिल जाए, नाम मिल जाए, तो यह बंधन बुरा नहीं, क्योंकि सद्गुरु के दिए हुए विवेक और विचार के द्वारा यह इनमें रहकर भी भजन कर सकता है। इनको छोड़ो नहीं, बल्कि यह कहो कि ये सब चीज़ें मालिक की दी हुई हैं, मेरा कुछ नहीं। जब ये दावा करेगा, कहेगा कि ये मेरे हैं, तो पकड़ा जाएगा। यही दादू साहिब कहते हैं, दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी की हाट। इस दुनिया में करोड़ों लोग सौदा करने के लिए आए, परंतु असली सौदा न किया और खाली हाथ चले गए। असली सौदा क्या है? सतनाम। आगे कहते हैं, दादू दावा आदि का निर्दावा कैसा। अगर दावा करना है तो सतनाम का करो, दिल की दुविधा दूर कर सौदा कर ऐसा। अगर सौदा करना है तो उस परमेश्वर का करो, दुनिया में भी रहो और नाम भी जपो। जिस तरह कमल का फूल पानी में होता है, लेकिन जब बाहर निकालो तो सूखी का सूखा। मुर्गा भी जल में रहती है, जल में खाती है पीती है, लेकिन जब उड़ती है तो सूखे परों से। इसी तरह गृहस्थ में रहो, ब्याह शादियाँ करो, खेती बाड़ी अन्य कामकाज नौकरी चाकरी करो, लेकिन यह समझो कि हमारा कुछ नहीं है। जिस तरह मुर्गावी जल में से सूखी उड़ जाती है, इसी तरह जब यहाँ से जाओ तो दिल में किसी चीज़ का प्यार न हो, सिर्फ मालिक का प्रेम रहे। बंधन साह सचहि धनुजाई, बिनु हरि भगति न पावई थाई। कहते हैं कि अगर बहुत सी दौलत आ जाए, आदमी साहूकार हो जाए, तो भी बंधन में पड़ जाता है।
ऋणी व्यक्तियों पर डिक्रियाँ करवानी है, किसी की कुर्की करवानी है, यह करना है वह करना है, चोर डाका मारते हैं, ठगी करते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा माया उतना ज़्यादा दुख। अगर माया न हो तो भी दुख है। सिवाय परमेश्वर की भक्ति के और कोई काम श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ का सौदा यहीं रह जाना है। इसलिए उचित यही है कि हम दुनिया का काम करते हुए अपना भी काम कर जाएं, जो कि हमारे साथ जाएगा। इसके विपरीत दुनिया के जितने भी काम करेंगे वे यहीं रह जाएंगे। बंधन वेद बाध अहंकार, बंधन बिन से मोह विकार। कहते हैं किसी ने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी के साथ बंध जाना भी बंधन है। एक मजहब दूसरे मजहब को गालियां देता है, आपस में वाद विवाद करते हैं, यह भी बंधन है। इसी तरह विषयों विकारों से प्रेम करना, शराब कबाब और अन्य इंद्रियों के भोग भोगना, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे खाने खाना, ये भी बंधन है। भोग विलास का नतीजा क्या है? नरक। सिवाय गुरु की भक्ति के सब कर्म जन्म मरण के कारण हैं, आवागमन के कारण हैं। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंध न पाई। अब श्री गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर इसको पूरा गुरु मिल जाए और वह अंदर जाने का रास्ता दे दे, या कमाई करके पर्दा खोलकर राम की शरण में चला जाए, तब इसको कोई बंधन नहीं। यह ताल्लुक में रहता हुआ ला ताल्लुक हो जाए। जिस तरह जो मक्खी शहद के किनारे पर आ बैठी, वह शहद भी खा गई और उड़ भी गई। अर्थात जिसने नाम जप कर अंदर पर्दा खोल लिया, वह गृहस्थ का रस भी ले गया और उसको मुक्ति भी हो गई। इसके विपरीत जो मक्खी शहद के बीच में जा बैठी, उसने शहद भी न खाया और मर भी गई। इसी तरह जो दुनिया के कामों में बंधनों में फंसा रहा, उसको न दुनिया का स्वाद ही आया, न नाम मिला और न ही मुक्ति हुई। बुरे कर्म किए, नरकों तथा 84 में चला गया। सभी कर्मों भरमों और बंधनों से छुड़ाने वाला नाम है और सतगुरु की शरण है, और कोई चीज़ नहीं। तो ये हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का सत्संग का वचन था, जिसमें उन्होंने हमें यही शिक्षा दी कि इस जीवन को पाकर, मनुष्य योनि को पाकर, जो 9 दरवाजे हमें बाहरी दुनिया से मिलाते हैं, तो इस दुनिया में रहते हुए भी बाहर के जो विषय भोग हैं, या जो घर गृहस्थी या जो कर्म है, उन्हें करते हुए भी हमें जो काम करना है वो ये करना है कि जो 10वां द्वार है, हमें उसकी भी सुध लेनी है, हमें उसकी भी खबर लेनी है। हमें एक समर्थ गुरु से नामदान लेकर, दीक्षा लेकर उस रास्ते को समझना है। और जो समर्थ गुरु होता है, वो जब नामदान देता है, दीक्षा देता है, तो हमें थोड़ी सी पूंजी दे देता है। वो अपने अनुभव से, जो कि उसे सनातन धारा से मिली हुई है, जो उसको गुरु की जो धारा ऊपर से चली आ रही है, जिसमें परमात्मा काम करता है, उस धारा से चली हुई जो धारा है, या जो ऐसा व्यक्ति है, उसे आप नामदान लेंगे तो उसमें जो ताकत है, उस ताकत के जरिए वो आपको रूहानियत का कुछ अनुभव देगा। जब वो हमें अनुभव देता है तो क्या देता है कि हमारा मन शांत हो जाता है, हमें कुछ रोशनी दिखाई देती है, या हमें नाद सुनाई देता है, जो कि हमारे मन को रोक देता है। और इस प्रकार हम उस 10वें द्वार में थोड़ी झलक पा जाते हैं। और उस झलक को पाकर जब हम दिन दिन गुरु की बात को मानकर समय निकालकर सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं और उसका ध्यान करते हैं, जो रास्ता बताया गया उस रास्ते पर चलते हैं, भजन करते हैं, तो जो झलक मिलती है वो हमें फिर पूरी तरह से अपने में ले लेती है। और वो जो रास्ता होता है वो हमारे लिए पूरी तरह खुल जाता है। और इस दुनिया में रहते हुए, दुनिया के अपने सारे काम करते हुए, घर गृहस्थी के, बाप बेटों के, माता पिता के जो भी संबंध हैं, उन सबको निभाते हुए हम उस असली चीज़ को भी करते हैं, जिसको करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, और जिसको किए बिना हम बार बार जन्म मरण में फंसते रहेंगे। लेकिन जिसको करके हम अपने पिछले कर्मों का निपटारा भी कर लेंगे और अपनी असली राह पर चलकर इस मनुष्य योनि को सार्थक भी कर लेंगे। तो हम सबको ये रास्ता मिला हुआ है, पूरे सतगुरु मिले हुए हैं और उन्होंने हमें दीक्षा दे रखी है। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, सत्संग में जाना है, सत्संग सुनना है, उन वचनों को ध्यान से सुनना है, उनका पालन करना है, समय निकालकर भजन करना है
और जो हमारा असली मकसद है उसे पूरा करना है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। राज की जय।